नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मेसी वाले स्टूडेंट E1 और E2 के दोनों ग्रुप के बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री E1 E2 की एक सेम रहती है और जो मैथ और बायोलॉजी भर चेंज होती है। E1 में बायोलॉजी रहती है और E2 में मैथ रहता है। तो आपको क्लासेस मिल रहे हैं। तो आप लोग आज की इस क्लास में सिर्फ पढ़ेंगे अध्याय 2, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। तो आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण वेक्टर एंगल्स को। वेक्टर एंगल्स को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए साथियों, आज की इस क्लास को एक बार स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको इंटरनेट से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो साथियों, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगाज करते हैं। देखिए, आप लोग डालेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेक्टर एंगल्स। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या पूछा गया है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए, लाइक शेयर करिए। और देखिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं पाओ तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा इसमें निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अब आपको पूछा है इसमें से बताना है अदिश राशि कौन सा है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछ लिया है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए में विस्थापन दिया गया है, ऑप्शन बी में वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, और ऑप्शन सी में त्वरण दिया गया है, ऑप्शन डी में कार्य दिया गया। तो चलिए बताइए कि कौन सा अदिश राशि है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे सर जो कार्य है मेरा क्या है, अदिश राशि है। क्या है, कार्य मेरा अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर कौन सा सत्य होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है। कहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन से। अभी आपको ऊपर पूछा अदिश राशि कौन सा है और अभी आपको जस्ट नीचे पूछ दिया सदिश राशि कौन सा है। अब आपके सामने ऑप्शन ए में दिया गया है तापमान, ऑप्शन बी में दिया गया पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी में दिया गया है कैलोरी, ऑप्शन डी में दिया गया है वाट। तो चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सी जो ऐसी इसमें से दिया गया ऑप्शन में सदिश राशि है। ये नहीं पूछा अदिश राशि है, सदिश राशि है ये पूछा गया है, आपको बताना है। तो कौन सा है, चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो मेरा है सदिश राशि है, पृष्ठ तनाव जो होगा मेरा सदिश राशि है। हम लोग पृष्ठ ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। साथियों आप लोग क्या करेंगे, पृष्ठ तनाव को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे आंसर में थ्रू। तो चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहा है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन तीसरे में बोला है किसी सदिश का घटक होता है। इसमें पूछा है किसी सदिश का जो होता है घटक होता है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में सदैव इसके परिणाम से कम, क्या बोला है, किसी सदिश का घटक होता है क्या है, सदैव इसके परिणाम से कम। ऑप्शन बी में सदैव इसके परिणाम से अधिक, ऑप्शन सी में सदैव इसके परिणाम के बराबर, और ऑप्शन डी में
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा होगा। देखिए आपको घटक सदिश के परिणाम और उनके उसके परस्पर झुकाव के अनुसार सदिश का घटक स्वयं सदिश के परिणाम से कम, बराबर या अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है? बराबर या अधिक हो सकता है। क्या हो सकता है? बराबर या अधिक हो सकता है। देखिए अब का मैं आपको बोला क्या, आप लोग क्वेश्चन समझिए। अभी आपको आंसर इसी में मैं जो आपको बोला हूँ इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बोला मैंने? मैं बोला आपको, आप लोग इसको नोट करेंगे, नोट करते हुए कॉपी पे अपने चलिएगा। घटक सदिश के परिणाम क्या है? घटक सदिश के परिणाम और उसके परस्पर क्या है? उसके परस्पर क्या है? उसके परस्पर झुकाव के अनुसार सदिश का घटक स्वयं सदिश के परिणाम से कम, बराबर या अधिक हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? सदैव इसके परिणाम से कम, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए में सदैव इसके परिणाम से कम, ऑप्शन बी में सदैव इसके परिणाम से अधिक, ऑप्शन सी में सदैव इसके परिणाम के बराबर। तो मैंने आपको क्या बोला कि घटक, क्या बोला मैंने? झुकाव के अनुसार सदिश का घटक स्वयं सदिश के परिणाम के कम, बराबर या अधिक। तो मैंने क्या बोला? कम भी बोला, अधिक भी बोला और बराबर बोला। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा? लॉक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग और आपसे क्या बोला है? शून्य परिणामी क्या है? शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए क्या है? शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए क्या है? उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है? सदिशों की न्यूनतम संख्या आपको पूछा है। आपको न्यूनतम क्या करना है? न्यूनतम संख्या को क्या करना है? बताना है कि न्यूनतम संख्या आपकी क्या होगी। ऑप्शन ए में 2 दे दिया गया है, ऑप्शन बी में 3 दे दिया गया है, ऑप्शन सी में 4 दे दिया गया है, ऑप्शन डी में 4 से मतलब अधिक, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है। अधिक जो कह दिया है तो कम कहता तो 4 से कम 3.5, सॉरी 3.5, 3.75 और 2, 2.5, 1, 1.5 हो सकता था। ठीक है, तो आपसे 4 से अधिक पूछा है तो ध्यान देंगे आप लोग एक बार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देंगे ध्यान आप लोग, क्या ध्यान देंगे? क्वेश्चन में क्या है? माना ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। आप लोग नोट करेंगे, क्या करेंगे साथियों? आप लोग नोट करेंगे। माना क्या है? माना ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर तथा तथा क्या है? वी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर तथा वी वेक्टर के बीच क्या है? के बीच क्या है? ये और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या है? का कोण थीटा है। लिखेंगे क्या है? कोण क्या है? कोण क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो आपका हो चुका। अब ये तो आपने नोट किया, ये तो आपका हो चुका। ठीक है ना? अब आगे से आप लोग क्या नोट करेंगे? इतना नोट कर लेंगे। आगे से आप लोग क्या नोट करेंगे? नोट करेंगे मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग क्या करेंगे कि सदिश गुणनफल क्या है? आप लोग ध्यान देंगे। सदिश गुणनफल देखिए, अब मैंने आपको बोला ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर क्या है? ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर ए वी क्या है? ए वी क्या बोला? ए वी कॉस थीटा क्या है? ए वी क्या है? ए वी कॉस थीटा है। तो देखिए समीकरण यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 से जब आप समीकरण 1 से, सॉरी यहाँ पे समीकरण 1 से नहीं रहेगा। इतना आप लोग लिखने के बाद ध्यान देंगे, छोड़ देंगे। वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी बराबर ए वी कॉस थीटा, ये तो आपको नोट हो चुका। तो अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब आप लोग ये क्या है? कॉस थीटा है। ठीक है ना? ध्यान देंगे, ये कॉस थीटा है तो आप लिखेंगे ए बी क्या है? ए बी बराबर 12 क्या है? ए बी बराबर 12 तथा ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी क्या है?
वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी बराबर 6 करनी में 3 क्या होगा, 6 करनी में 3 होगा, क्या होगा, 6 करनी में 3 होगा। तो ये आपको अब तो नोट हो चुका होगा। तो अब आपका आगे से नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, आगे से आप नोट करेंगे क्या, आगे से ध्यान देंगे, आगे से आप लोग नोट करेंगे कॉस ए, क्या सॉरी आप लोग नोट करेंगे कॉस, क्या करेंगे, कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा बराबर ए इंटू क्या है, ए इंटू अपान में ए बी, क्या है, ए इंटू अपान में ए बी बराबर बराबर 6 अपान करनी में 3/12, क्या है, 6 अपान करनी में 3/12। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ध्यान देंगे, 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, क्या है, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, और ये आपका अंडर रूट में क्या है, 3 है, ठीक है ना। जब आपका ये अंडर रूट में 3 है तो इस 12 को, सॉरी यहाँ पे 12 है, इस 12 को 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, ये बच गया। तो आपको बचा क्या है, बच्चा आपका अंडर रूट 2 अपान सॉरी अंडर रूट 3 अपान 2 बच गया, क्या बच गया, अंडर रूट 3 अपान 2, ये तो आपका बच गया। इतना तो आप लोग नोट कर लेंगे, नहीं नोट करके तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए या नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये तो आपका हो गया होगा। अब आप आगे क्या ध्यान देंगे, अब आगे ध्यान देंगे, आप क्या देंगे, कॉस ए, क्या है, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 अपान 2, क्या है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 अपान 2 बराबर में क्या, बराबर में कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉस थीटा, क्या करेंगे, कॉस थीटा 30 अंश, क्या करेंगे, कॉस 30 अंश, ठीक है ना। कॉस ए कितने का मान है, अंडर रूट 3 में कितने का मान है, अंडर रूट 3 अपान 2 कितने का मान है, कॉस 30 अंश का मान है, कितना है, कॉस 30 अंश का मान है। तो आप क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या लिखेंगे आप, 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा बराबर आप 30 लिखेंगे। तो अब ध्यान, ये तो आपका क्वेश्चन तो लग गया। अब आगे आप क्या ध्यान, क्वेश्चन कहा क्या है, आप लोग गौर करेंगे, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों का न्यूनतम संख्या कितनी है, 2 है, क्या होगी, 2 होगी। ऑप्शन है क्या होगा, 30 अंश होगा, क्या होगा, 30 अंश होगा, ऑप्शन क्या होगा, 2। इसमें कितने सदिश हैं, 2 हैं, कितने हैं, समान परिणामों के आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है, 2 है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका 2 होगा, क्या होगा। अगर यहाँ पे आपको 260 अंश आता तो आप क्या करते, आप यहीं पे क्या डालते हैं, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 260 आ जाता या 360 आता तो आप यहाँ पे 3 लिखते हैं, क्या होगा, 3 ऑप्शन भी होता। अगर आपको दूसरा को 24 मान लीजिए 2400 आता तो आप 4 से अधिक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 4 से अधिक लिखते हैं, ठीक है ना, क्या 4 लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 लिखते हैं। अगर यहीं पे 5 आता तो 4 से अधिक लिखते हैं आप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका जो होगा ए राइट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। यदि बल का क्या है, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है तो इस स्थिति में बल होगा, क्या होगा, इस स्थिति में बल होगा। आपको ऑप्शन ए में परस्पर बराबर, क्या है, परस्पर मतलब परस्पर बराबर होगा। ऑप्शन बी में परिणाम में परस्पर बराबर, परिणाम में परस्पर बराबर, और ऑप्शन सी में परिणाम में परस्पर बराबर नहीं, और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप कहेंगे सर यदि बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है तो इस सदिश में क्या बल होंगे, तो क्या होंगे, क्या बल होंगे, कहेंगे बल परिणाम में परस्पर बराबर है, क्या है, परिणाम में परस्पर बराबर, क्या है, परिणाम में परस्पर बराबर होंगे, क्या होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, वी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन वी को लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि दो सदिश क्या है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर वी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर वी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर वी परिणामों का गुणनफल 12 है और वेक्टर ए तथा वेक्टर वी का सदिश गुणनफल 6√3 है। कितना है? 6√3 है। ए वेक्टर वेक्टर वी के बीच का कोण क्या है, वेक्टर ए वेक्टर वी के बीच का कोण अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ जस्ट चौथे क्वेश्चन में। आप लोग चौथे क्वेश्चन में मैं आपको क्या बताया हूँ, आप लोग को मैं चौथे क्वेश्चन में बताया हूँ कि ये क्या है। देखिए ये तो आपका वेक्टर ए और इंटू वेक्टर क्या है वी का मान कितना है, ये आपका 12 है। वेक्टर ए और वेक्टर वी का ये आपका मान 12 है। ठीक है, ध्यान देंगे साथी, क्या करेंगे आप लोग, ध्यान देंगे साथियों। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, इंटू क्या है, इंटू वेक्टर ए अपॉन सॉरी ये वेक्टर ए और ये वेक्टर वी का मान क्या है, ये आपका जो इंटू नहीं रहेगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आपका ए वेक्टर ए और वेक्टर वी का क्या मान है, 12 है और इंटू क्या है, इंटू वेक्टर ए और इंटू वेक्टर वी कितना मान है, 6√3 है। क्या है, 6√3 है। तो आपको क्या होगा, आप ध्यान देंगे, ये तो आपको इतना तो देखिए मैं आपको बता अभी ऊपर आपको मैं जस्ट चौथे क्वेश्चन में समझाया हूँ इसको, और आपको बस मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको क्या हो जाएगा, 6√3 अपान में 12, तो 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, तो आपको क्या मिल जाएगा, √3/2 मिल जाएगा। √3 अपान जब आपका 2 मिल जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे, आप नोट करेंगे कॉस थीटा। देखिए आप लोग ध्यान देंगे साथी, क्या करेंगे यहाँ पे देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा √3 और अपान 2 में कितने का मान है, कहेंगे सर 30 अंश का मान है। कितने का है, कहेंगे सर 30 अंश का मान है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए में मेरा 30 अंश दिया गया है, ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा सर जी। ऑप्शन नंबर ए को हम सर जी सही करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सर जी सही करेंगे। आया कि नहीं समझ में, आप लोग बताइए पहले आपको इस समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं। देखिए मैं आपको बहुत ही बारीकी तरह से, ऐसा है कि नहीं मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मैं आपको पूरी बारीकी तरह से समझा के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन क्या कहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 7 में बोला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी बराबर वेक्टर सी वह वेक्टर वे क्या है वह, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, वेक्टर वह सी वेक्टर वह वेक्टर ए तथा बी वेक्टर के बीच कोण 120 क्या है, 120 अंश है। कितने अंश का है, 120 अंश का है। तथा ए बी क्या है, तथा ए बी बराबर यदि वेक्टर ए प्लस सॉरी यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो सॉरी तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य का कोण क्या है, इसमें मध्य का कोण पूछा है क्या है, और इसमें आपको क्या दिया गया है कि आपको स्पष्ट दोनों तिथियों में क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण कितना है, 120 अंश है। कितना है, 120 अंश है। कितना है, 120 अंश है। क्या है, आपको पता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का मतलब मध्य का कोण कितना है, 120 अंश है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक चित्र बना के आपको चित्र के थ्रू समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दो चित्र बनेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ए और यहाँ से ध्यान देंगे ए, ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है ना। ये आपको क्या होगा, वेक्टर वी हो जाएगा, रुक जाइएगा, ये आपका वेक्टर वी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है ना, वेक्टर हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ से यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका यहाँ पे सीधा है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। ये आपका कितना है, ये आपका 120 है, ये कितना है, 120 है। और इसी के जो मध्य देखिए बीच में है ना, तो इसकी मध्य क्या है, बीच में क्या है, 120 अंश है। तो आपको सेम चीज़ यही है, आपको 120 अंश होगा। क्या है, आपको देखिए आंसर भी दे दिया गया है आपको बीच में, और आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है।
तो यदि क्या इसमें बोला है, तथा ए बी बराबर, यदि ए वेक्टर वी वेक्टर सी बराबर जीरो तो ए वेक्टर बी के मध्य, मतलब इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 120 अंश। आपको ऐसे ही पता चला है कि इनके बीच का कोण क्या है, 120 अंश है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी को सर जी लॉक करेंगे। ठीक है ना सर जी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है डेल्टा ए वेक्टर, क्या है, डेल्टा ए वेक्टर तथा वेक्टर ए के मध्य कोण का मान क्या होना चाहिए, ताकि क्या है, ताकि डेल्टा ए वेक्टर बराबर डेल्टा कोष्टक में ए, क्या छोटा कोष्टक, और ठीक है ना, छोटा कोष्टक ए वेक्टर। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर के पूछे नहीं जाते हैं। सिर्फ आपको इसको करना क्या है, इसको आपको याद रखे रहना है। क्या करना है, याद रखे रहना है। इसको मैं आपको बताने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। कुछ इसको इस तरह का इस क्वेश्चन ही है, ये आपका समझ में नहीं आएगा। अगर आप कहेंगे तो इसका जो हल है, मैं आपको इसको हल करके, अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रुप में बोलता है सर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का है, क्वेश्चन नंबर 8 का हमको एक उसका सोल्यूशन भेजिए, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा। कैसे भेजूंगा, देखिए आपको मैं आपको जल्दी से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए आपको वेक्टर ए है, ठीक है ना, बराबर ए, ठीक है ना, इंटू ए कैप, क्या है, ए कैप बराबर, यहाँ पे ध्यान देंगे, डेल्टा ए कैप, क्या है, डेल्टा ए वेक्टर। देखिए आपको इसी तरह से आपको यहीं पे डेल्टा ए वेक्टर का मान क्या, डेल्टा ए कैप का मान क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो अब आपको समझ लीजिए, जब यहीं पे आपको डेल्टा ए कैप का मान 0 हो गया है, तो आपको क्या होगा, क्या होगा, तो आपको कौन सा ऑप्शन होगा, आपको आपका जो डेल्टा ए वेक्टर और बराबर ए कोष्टक में डेल्टा ए का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप सीधे कहेंगे सर 0 ऑप्शन है, क्या है, 0 ऑप्शन है। तो आपको क्या करेंगे, 0 आपको राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखेंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है सदिश पी एक्स अक्ष, क्या है, सदिश पी एक्स से 120 अंश का कोण बनाता है। कितना है, 120 अंश का कोण बनाता है, तथा सदिश क्यू वाई अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है। इसके परिणामी होगा, क्या होगा, इसका परिणामी होगा, आपको बताना है P प्लस क्यू, क्या है, P प्लस क्यू। और दिया गया है ऑप्शन बी में P माइनस क्यू, सी में अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको डी में क्या दिया गया है, ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, देखिए आपको यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे माइनस रहेगा बीच में, अंडर रूट P का स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए आपको पता है P तथा Q का क्या है, दिशा में है, क्या है, आप लोग नोट करेंगे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे, नोट करेंगे सर, लिखेंगे P तथा Q एक दिशा में है, क्या है, P तथा Q क्या है, एक दिशा में। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे बताया, इस तरह का मैंने एक कोण बना रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पर है, ध्यान देंगे, देखिए एक एंगल यहाँ पर है और यहाँ पे दूसरा एंगल यहाँ पर है, ठीक है ना, ये दूसरा एंगल है। ये जो को आपका है, ये आपका कितने अंश का है, 30 अंश का है, क्या है, ये 30 अंश का है। यही आपका जो है, ये आपका P है, और यहीं पे आपका क्या है, ये आपका क्या है, Q है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, Y एक्सिस है, क्या है, Y एक्सिस है। अब यहीं पे आपको क्या है, यही आपका 120 है, क्या है, 120 है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर P तथा Q, आप बोलेंगे क्या होगा, कहेंगे सर P तथा Q एक दिशा में। देखिए आपको P और Q इसी दिशा में है ना, ये P है और ये आपका Q है, तो एक ही दिशा में है। तो इसका जो परिणाम होगा, क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, P प्लस Q होगा, क्या होगा, P प्लस Q होगा।
ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए का जो आपका होगा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ये होगा जो आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। आप लोग ऑप्शन को ए को सही करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं साथी क्या कहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर r1 तथा सदिश वेक्टर v के उत्क्रमित क्या है, उत्क्रमित करने पर परिणामी वेक्टर r2 हो जाता है, तो आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर 2 का मान बताना है, क्या है, आर स्क्वायर 2 का मान बताना है। तो अब आप लोग ध्यान देंगे साथी, आप लोग देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आप लोग दिमाग को लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बोला ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, लिखते हुए चलेंगे, ये वेक्टर वी है, ठीक है, ये वेक्टर वी है बराबर ये आपका r1 क्या है, वेक्टर r1 है, ठीक है ना। जब ये आपका वेक्टर r1 है तो ये आपका बराबर होगा ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी का स्क्वायर, क्या है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस में नीचे आप इसी में लिखेंगे 2ab क्या है, 2ab कॉस क्या है, कॉस थीटा बराबर r21 क्या है, r21। ये तो आपका इतना हो चुका, ये तो आपको इसको इतना तो लिखेंगे, आपको समझ में आई नहीं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर r1 बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा बराबर r1 का स्क्वायर, क्या है, r1 का स्क्वायर। ये तो आप नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे आप क्या करिए, आगे आप नोट करिए, ये आगे नोट करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a क्या है, 2ab कॉस क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या है, बराबर r2 का स्क्वायर, क्या है, r2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए अब मैंने वहाँ पे समीकरण ए माना, जहाँ पे सेम चीज़ यही है, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस किया और यहाँ पे माइनस किया, तो उसको इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है ना, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया और उसको मैंने क्या किया, समीकरण ए मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है ना। तो देखिए अब आप लोग हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ए और बी को, ठीक है ना। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए आप लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसे मैंने आपको समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा ये, देखिए यही समीकरण 1 है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab क्या है, 2ab कॉस थीटा। देखिए इतना आपको हमको फिर से लिखना पड़ा है, r का स्क्वायर 1, यही आपका दूसरा है a का स्क्वायर देखिए यही समीकरण दूसरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, 2ab क्या है, 2ab, ठीक है ना, 2ab कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा बराबर r2 का स्क्वायर, क्या है, r2 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान देंगे, ये आपको जब इसको जोड़ेंगे क्या करेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, जब इसको आप क्या करेंगे, अब आपको इसको जोड़ेंगे, देखिए अब आपका यहाँ पे 2, इस 2 को बाहर करेंगे अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। देखिए ए बी कॉस थीटा क्या है, ए बी कॉस थीटा से ए बी कॉस थीटा क्या हुआ, ख़त्म हो गया, क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा से ए बी कॉस थीटा क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। तो आपको ये देखिए आपका हो गया ए बी कॉस थीटा, इतना हो गया, ठीक ना। अब आपको बचा क्या है, इस 2 को बाहर करेंगे, कॉमन लेंगे 2 को, कोष्टक में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर बराबर क्या है, r2 का स्क्वायर, क्या है, r2 का स्क्वायर, क्या करेंगे, r2 का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए बताइए आपको आंसर कितना मिला
और आपका कौन सा ऑप्शन जो होगा सही हुआ। क्या हुआ, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, चलिए बताइए। तो कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, कि कहेंगे सर देखिए अब तो हमारे जो हमारा ऑप्शन है इसमें तो ना तो ये तो दिया गया है 2 + a² + b²। अब सर कहेंगे सर इसमें तो आर का आर ही नहीं दिया है, तो आर क्या देगा, ये तो आपका बराबर है R1 और R2 का क्या पूछा है, R1 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर का क्या पूछा है, मान पूछा है। क्या है, मान पूछा है। तो आपका मान कितना आया, आपका मान टू अंडर रूट क्या टू कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आया। क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर आया। तो ये नहीं कहेंगे सर इसमें तो R1 का मान और R2 का मान नहीं दिया है, ये आपका R1 और R2 का बराबर में R1 और R2 का मान पूछा है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन होगा, आपका जो ऑप्शन होगा सी राइट आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, देखिए कहा है यदि a बराबर b तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर तथा a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मध्य का कोण क्या है, मध्य मतलब बीच का कोण पूछा है। क्या है, बीच का कोण पूछा है। तो देखिए कोष्टक में a क्या है, a वेक्टर प्लस v वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस v वेक्टर इंटू क्या है, इंटू a माइनस b माइनस क्या है, b माइनस, ठीक है, बराबर क्या है 0 है। क्या है, बराबर 0 है। तो आप कहेंगे सर a बराबर क्या होगा, a बराबर b है। क्या है, a बराबर v है। तो क्या है, a बराबर v है। तो क्या है, a बराबर जब आपका v है तो आपको इतना तो समझ में आ गया a बराबर b है। तो आप कहेंगे सर इसलिए a वेक्टर a प्लस वेक्टर v क्या है, a प्लस वेक्टर v, ठीक है, कोष्टक में रहेगा इंटू a वेक्टर माइनस v वेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा के लंबवत क्या है, के लंबवत है। 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 तो लंबवत के लिए क्या होगा, क्या है 0 है। तो क्या लंबवत के लिए क्या होगा, कितने मान होगा 90 अंश होगा। क्या होगा 90 अंश होगा। तो ऑप्शन क्या होगा वी आपका राइट आंसर है। मध्य का कोण क्या होगा 90 अंश का होगा। क्या होगा 90 अंश का होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोग का आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है अब हम लोग इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन में बोला है यदि दो एकांक सदिशों का योग क्या है, यदि दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिणाम होगा। क्या होगा, उनके अंतर का क्या पूछा है, परिणाम होगा। उनके अंतर का परिणाम क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा, उनके अंतर का परिणाम क्या होगा आपको बताना है। तो क्या करेंगे, इसको आप लोग हल करेंगे कि मैं आपको इसको आंसर बता दूं। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग एक बार। देखिए मैं आपको ये बहुत ही भारी क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन उतना तक के पूछते नहीं हैं, लेकिन आपको मैं बताने के लिए तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ, मैं आपको इसको बताने के लिए आंसर ही बता दे रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको ज़्यादा करके पूछे जाएं। ठीक है ना, तो क्या कर रहा हूँ मैं आपको सीधे इसका क्या होगा आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा आप यहाँ पे हिंट ले लीजिए। क्या करिए आप लोग थोड़ा यहाँ पे हिंट ले लीजिए। ठीक है ना, हिंट के सहारे आप लोग को लगा सकते हैं, इतने तो भी गंवार नहीं है कि आप लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, हिंट के सहारे आप लोग बहुत सारे कुछ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको मैं आपको हिंट के सहारे बता रहा हूँ, बस आप लोग समझेंगे। ठीक है ना, देखिए आप लोग हिंट में इस क्वेश्चन को लेंगे। आप कहेंगे देखिए दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। ठीक है ना, दो एकांक सदिशों के मध्य का कोण क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो अब एक सूत्र आपको पता होगा, आर स्क्वायर बराबर क्या है, आर स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p कास्ट थीटा से। क्या है, 2 + q कास्ट थीटा से। अगर आप इस सूत्र से चलेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब कहेंगे क्या है, छोटे कोष्टक में आर वेक्टर बराबर छोटे कोष्टक में पी वेक्टर
और लिखेंगे बराबर छोटे कोष्ठक में क्यू वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अर्थात आर बराबर पी बराबर क्यू बराबर 1। क्या है, आर बराबर पी बराबर क्यू बराबर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए अब आपको तीनों का मान क्या है, तीनों का मान आपको क्या दिया गया है, तीनों का मान आपको क्या दिया गया है, तीनों का मान आपको क्या दिया गया है, 1 दिया है। तो आप क्या करेंगे, ए के जगह के मान आप सिर्फ समीकरण पे रखेंगे। क्या करेंगे, जो मैं आपको सूत्र बताया हूँ, पी का आर का स्क्वायर आर का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा से, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अब एक का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ए आर का स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे, एक का स्क्वायर बराबर पी के जगह 1 रखेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या है, क्यू है, तो क्यू का स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या है, 1। पी क्यू का मान क्या है, 1 है। आपको पी क्यू का भी मान 1 है, तो आप 1 गुणे कॉस थीटा क्या करेंगे, 1 गुणे कॉस थीटा। तो देखिए आपको 2 1 2 ये आपको कॉस थीटा बराबर -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 1/2 कितने का मान है, 120 का मान है। क्या है, 120 का जब मान हो जाएगा तो अब थीटा बराबर 2 पाई/3 क्या है, 2 पाई/3 लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर अब यदि दो एकांक सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो अंतर के लिए थीटा का मान क्या है, अंतर के लिए थीटा का मान क्या है, अंतर के लिए थीटा का मान क्यू डैश बराबर पाई क्या है, क्यू डैश बराबर पाई -2 पाई/3 बराबर पाई 3 क्या है, पाई 3। ठीक है, अब देखिए आप समीकरण में आएंगे, फिर उसी सूत्र पर आएंगे, पुनः लिखेंगे उसी सूत्र से अनुसार आर का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। ठीक है ना, 2 P कॉस थीटा। तो आर 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 स्क्वायर बराबर 1+1 गुणे 1 कॉस थीटा पाई/3। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग ध्यान देंगे, आर स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे 1 ठीक है ना, 2। अब आपको क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो आर इसको देखिए ये 3 है आपका, ये आपका आर का मान क्या आ गया, आपका 3 आ गया आर स्क्वायर। अगर इसे भेजेंगे आर बराबर क्या करेंगे, √3 क्या करेंगे, √3 आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको टोटल आंसर ही बता दिया हूँ, बस जो जो मैं आपको बोला हूँ वही लिखते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या है, बी है आपका, सॉरी ऑप्शन सी आपका सही है। तो स्टूडेंट अब आपको आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन को पढ़े। इस चैप्टर में टोटल 23 क्वेश्चन है। तो अगले पार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन बचे हैं उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बस आज की इस क्लास में इतने ही, फिर अगले हम लोग क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक।